हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, ये आज हम लोगों का टॉपिक होगा जो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर के बारे में, फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उस फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले मेटालिक कंडक्टर देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक ही पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इसके। मेटालिक कंडक्टर में क्या क्या होता है। मेटालिक कंडक्टर ए है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर अब देखो, इसमें जो पहला पॉइंट्स है, इसमें है कि सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन flow from negative to positive terminal, negative to positive terminal। ठीक है, तो पहला ये है इसमें पॉइंट कि इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहां से कहां फ्लो करते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं। देखो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ये मेटालिक वायर है हमारे पास कोई, ये सपोज करो ये मेटालिक वायर है, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, ये एक मेटालिक वायर है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, ये होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, करंट का डायरेक्शन। अब देखो, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में। कहां कर रहे हैं, देखो यहीं से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो कहां से निकल रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से, और कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और फ्लो ऑफ करंट कहां होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसका फ्लो कहां से होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट है इसमें मेटालिक कंडक्टर में, दूसरा है मेटालिक कंडक्टिविटी। मेटालिक कंडक्टिविटी इज द property of metal and alloy। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल एंड एलॉय। क्यों, क्योंकि मेटल और एलॉय में क्या होता है, मेटल एंड एलॉय, बिकॉज मेटल एंड एलॉय मेटल और एलॉय क्या होता है, मेटल और एलॉय में क्या होता है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है उसमें। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हो जाएगा इसमें, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, थर्ड है मेटल इन बोथ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in both solid and liquid state। ठीक है, लिक्विड स्टेट, ये क्या करते हैं, दोनों स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है उसमें सॉलिड स्टेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और लिक्विड स्टेट में भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसमें चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका, ये समझ गए कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में क्यों कंडक्शन करता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मेटल के पास। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा नो चेंज ऑफ फॉर्म, नो चेंज इन कंपोजिशन आकर ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या होगा, कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा मेटालिक कंडक्टर में। ठीक है, अब देखो, तो अगर कोई भी कंपोजिशन में जब चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे कौन सा चेंज होगा, जब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है किसी भी चीज में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, केवल फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर किसका एग्जांपल है, केवल ओनली फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। अब अगला पॉइंट देख लो, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास करंट कैरिंग पार्टिकल। यहां पे क्या होंगे, करंट कैरिंग पार्टिकल क्या है, करंट कैरिंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हो रहा है। ठीक है, जो क्या होता है, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कौन फास्ट कंडक्शन करता है। तो क्या होता है, मेटालिक कंडक्शन में फास्ट कंडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसका फ्लो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटालिक कंडक्टर के बारे में। अब देखो, हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में देखते हैं। ये हो गया मेटालिक कंडक्टर के बारे में। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, बी है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि करके। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम
अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्ट्रीम आप याद रखना, ठीक है। एक स्ट्रीम का कहाँ होगा, जो फ्लो करेगा वन ऑफ द पॉजिटिव केटायन फ्लोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। जो यहाँ पे केटायन होगा उसका फ्लो किस साइड, वहाँ नेगेटिव टर्मिनल के साइड जाएगा, और जो एनायन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा। ये आपको हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास एनोड है, हमारे पास एनोड, ठीक है। ये है कैथोड, कैथोड। अब देखो ये हम लोग एक सिस्टम में रखे हुए हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो जो यहाँ पे केटायन होगा, जो केटायन होगा इस सोल्यूशन में, इसका फ्लो किस साइड होगा, इसका फ्लो होगा कैथोड के साइड में, ठीक है। वो कैथोड पे जाएगा, तो ये एक स्ट्रीम का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसी में क्या है, एनायन भी प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है इसी सोल्यूशन में, तो एनायन का फ्लो कहाँ होगा, एनायन का फ्लो होगा एनोड के साइड में। तो एक केटायन के स्ट्रीम बना रहा है और एक एनायन का स्ट्रीम बना रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे, दो फ्लो होंगे। केटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो स्ट्रीम ऑफ फ्लो होंगे, समझ गए। अब देखो दूसरा इसमें पॉइंट्स हो जाएगा, दूसरा पॉइंट्स है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन is the property of electrovalent compound। जैसे वहां पे मेटेलिक कंडक्टर किसका प्रॉपर्टी है, वो मेटल और एलॉय की प्रॉपर्टी है। उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, थर्ड पॉइंट हो जाएगा electrolytes are electrovalent compound, electrolyte are electrovalent compound, electrovalent compound, electrovalent compound, electrovalent compound conduct electricity, conduct electricity, conduct electricity in molten आर एक्वस स्टेट। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है वो मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि मोल्टेन या एक्वस स्टेट में होते हैं तो अभी उनके पास क्या होता है, फ्री आयंस होते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में है तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी फ्री आयंस नहीं होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमेशा कब करेंगे, हमेशा मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्यों करते हैं, ड्यू टू फ्री मोबाइल आयंस, ठीक है। फ्री मोबाइल आयंस की वजह से क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा न्यू प्रोडक्ट are formed at the electrode, ठीक है।
इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होता है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो कौन सा चेंज हो जाएगा, वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि इलेक्ट्रोलिटिक और मेटेलिक कंडक्शन में किसमें फिजिकल और किसमें केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज किसमें होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसमें होगा, इलेक्ट्रोड्स पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे होता है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा करंट कैरिंग पार्टिकल, करंट कैरिंग पार्टिकल, करंट कैरिंग पार्टिकल, current carrying particles are ions, ठीक है, are ions which are bulky, इसमें क्या होता है, करंट कैरिंग पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं और क्या होते हैं, वो बल्कि होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में बल्ब किसमें ज्यादा ग्लो करेगा, तो किसमें ज्यादा ग्लो करेगा, वो मेटेलिक कंडक्शन में ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, ठीक है, अब देख लो हम लोग एक ही पॉइंट्स इसका कंपेयर कर लेते हैं मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में। मेटेलिक कंडक्शन क्या होते हैं, कापर वायर होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगा, कापर सल्फेट होगा, कापर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है, सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है। और वही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होता है, टू स्ट्रीम ऑफ फ्लो होता है, टू स्ट्रीम होता है। ठीक है, टू स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होता है, एक होता है जो कैथोड के तरफ फ्लो करता है, एक स्ट्रीम होता है जो एनोड के तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में दो स्ट्रीम ऑफ फ्लो होता है, एक स्ट्रीम होता है जो कैथोड की तरफ फ्लो करता है, एक स्ट्रीम होता है जो एनोड के तरफ फ्लो करता है। दूसरा पॉइंट है मेटेलिक कंडक्टर में कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल और एलॉय की प्रॉपर्टी होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल और एलॉय में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। वहीं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ये कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जो मेटेलिक कंडक्शन होता है वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में ही होता है, दोनों में ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर लेता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में यहाँ पे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड की वजह से। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट का जहां भी फॉर्मेशन होगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरिंग पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट फास्ट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट कैरिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो बल्कि होते हैं, इसी वजह से उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट थोड़ा धीमे फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में किसमें बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो मेटेलिक में ज्यादा ग्लो करेगा ड्यू टू द फास्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलिटिक में धीरे ग्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो मूवमेंट ऑफ द आयंस। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल के बारे में। ठीक है।